नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करते हैं। चलिए आते हैं सीटेट क्लास। 8 फरवरी को जो हम लोग को एग्ज़ाम है उसको हम लोग देखते हैं। हिंदी व्याकरण का वीवीआई क्वेश्चन और पॉइंट्स दोनों दिया हुआ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ? पहला पॉइंट्स में दिया हुआ शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है वर्णों का ऐसा समूह जो अपना एक निश्चित अर्थ रखता है शब्द कहलाता है। यानी कि शब्द का मतलब हो गया निश्चित अर्थ, यानी कि उससे हमको कोई ना कोई क्या स्पष्ट पता चले ना ये क्या लिखा हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे शब्दों के भेद कह रहा है तथा सामान्यतः शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक शब्दों के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक किसको बोलते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ हो ना, जैसे चाय का मतलब स्पष्ट हो रहा है ना कि ये पीने वाला है ना, खाना पान यानी कि खाने का सामान हो गया ना। निरर्थक मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाय, वाना, वानी, इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा। चलिए आगे देखिए, कहता है आकृति के आधार पर शब्दों के भेद। आकृति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? पहला रूढ़, यानी कि कहता है ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके वे रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। जैसे हाथ, पैर, नाक, मत आदि, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है ना। अगला है योगी, तथा ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड हो जाए उन्हें योगी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। जैसे रसोई घर ना, विद्यालय, ये सब क्या है? तो योगी थे। यहाँ कहा ना जिनके सार्थक खंड हो जाए ना, जैसे रसोई घर ना, ये रसोई मतलब हो गया जहाँ खाना बनता है, और घर का मतलब हो गया यानी कि रसोई का घर ना। चलिए आगे देखिए, कहता है योग रूढ़ कहता है ऐसे शब्द जो अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हो योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि विशेष अर्थ प्रकट करता हो। जैसे लंबोदर, यानी कि इसका उदर क्या? लंबा, जिसको गणेश जी बोलते हैं ना। दशानंद, जिसका 10 क्या? आनंद। पंकज मतलब क्या होता है? कमल। इस तरह से हम लोग जानेंगे। कहता उत्पत्ति, उद्भव, उद्गम के आधार पर शब्दों के भेद। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ना। अब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या है इसके बारे में देखते हैं। तत्सम किसको बोलते हैं? तो संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होती है। किसी परिवर्तन के हिंदी में क्या होता है? इसका परिवर्तन, जैसे आम्र, दुग्ध, अमृत आदि ना। तद्भव तथा ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए उन्हें तद्भव कहते हैं। संस्कृत से क्या परिवर्तित होकर किसमें आया? हिंदी में आया, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तद्भव करेंगे। जैसे आम, दूध, अमीय, गोबर आदि। आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता है देशज क्या? ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं, क्षेत्रीय भाषा ना। जैसे कहता डिब्बा, ढक्कन, तेंदुआ, ये सब क्या है? क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि देशज भाषा है। आगे देखिए, कहता विदेशज, कहता ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से निर्मित है विदेशज या आगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशज या आगत कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ये सब क्या है? विदेशज है। आगे देखिए, कहता है 8 नंबर मिश्रित भाषा। कहता मिश्रित भाषा के शब्दों को संकर कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी ना, रेलगाड़ी, रेल क्या हो गया? अंग्रेजी, और गाड़ी क्या हो गया? हिंदी हो गया। ये क्या हो गया? मिश्रित हो गया ना। ये क्या हो गया? इसको संकर बोलते हैं। आगे देखिए, कहता है विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद कितने होंगे? तो पहला है विकारी किसको बोलेंगे? ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन
एवं कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है विकारी कहलाते। जैसे संज्ञा सर्वनाम ना, ये क्या होता है, किसके लिंग वचन कारक के आधार पर ये क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है संज्ञा सर्वनाम ना। आगे देखिए कहता है अविकारी, जिसको अव्यय बोलते हैं। कहता है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक ना, ये क्या हो गए, अविकारी यानी कि अव्यय हो गए, ठीक ना। आगे देखिए कहता है, अब आगे क्वेश्चन पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है क्या इस समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द क्या है, पता पढ़ाई लिखाई सेम है, रात दिन सही है, कंकर पत्थर सही है, लेकिन चाय वाय यहाँ क्या हो गया, भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तथा ग्लेशियर शब्द है। ग्लेशियर शब्द क्या है, आगत शब्द है। क्या है जी, आगत शब्द। आगे देखिए अगला कहता, आदि मानव ने देश क्षेत्र में प्रगति की परंतु देश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। यहाँ क्या हो जाएगा, भौतिक आध्यात्मिक ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए किस तरह का पूछता है हिंदी में क्वेश्चन ना, सीटेट का। चलिए बता, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब क्या गया पूछा गया क्वेश्चन। कहता समूह से भिन्न शब्द युग्म है। समूह से भिन्न क्या हो जाएगा, हार विहार, यही भिन्न है ना। सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार, ये क्या विपरार्थक है ना, लेकिन हार विहार ये अलग है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो श्वास और ऑक्सीजन शब्द है, तद्भव देशज होगा, देशज आगत हो जाएगा, देशज आगत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विनिमय का अर्थ है। विनिमय का अर्थ होता है लेन देन, लेना देना। क्या हो जाएगा, विनिमय का अर्थ लेना देना हो जाएगा। देना खरीदना नहीं होगा, आना जाना नहीं होगा, लेना पहुंचना नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है ना। इसमें क्या हो जाएगा, अजय। क्या हो जाएगा, जीता ना जा सके ना, वो क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। जिससे हम जीत नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यालय शब्द का व्याकरण की दृष्टि है योगी। क्या हो जाएगा, योगी। अमृत शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। क्या हो जाएगा, अमृत शब्द। तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम। रेलगाड़ी शब्द व्याकरण की दृष्टि से शंकर ना, अभी तुरंत ऑप्शन में बताए थे ना रेलगाड़ी, देखिए आ गया ऑप्शन। ये सारा का सारा पूछा गया प्रश्न है सीटेट में। सीटेट में पूछा गया प्रश्न। तो चलिए ये क्लास कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।